छत्तीसगढ़ के एक सख्ती से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर प्रतिबंधित चाकू के बेचने के आरोप में पुलिस ने अमेजन को ही नोटिस भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने चाकू दिखाकर आम लोगों को धमकाने से जुड़े केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू की खरीदी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से की थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अमेजॉन को ही नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा। यही नहीं, पुलिस ने कंपनी से पूछा है कि आखिर क्यों ना अमेजॉन इंडिया को इस मामले में सह आरोपी बनाया जाए। यही नहीं, ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री जारी रही तो अमेजॉन इंडिया को दोषी माना जाएगा। दरअसल ये सख्ती पुलिस ने हाल ही में चाकू दिखाकर आम लोगों को धमकाने से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। यूपी के मैनपुरी से बेहद हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि यहां पर सब स्टेशन पर तैनात एसडीओ सरकारी गाड़ी में बियर पीते नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। अरे जरा इन साहब को देखिए और गौर से देखिए, सरकारी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन मजे किसी बार से कम नहीं ले रहे। जी हाँ, ड्यूटी का टाइम है लेकिन साहब ड्यूटी छोड़ बियर पीने की ड्यूटी निभा रहे हैं। यानी गाड़ी बनी मिनी पब और साहब बन गए सेल्फ डिक्लेयर वाईपी ड्रिंकर एक्ट। कानून कहता है गाड़ी में शराब पीना मना है, लेकिन शायद ये पना एसडीओ साहब ने कभी खोला ही नहीं। उल्टा उन्होंने तो कानून को ही चीयर्स बोल दिया। और तो और नशे में धुत साहब ने शब्दों की भी बोतल खोल दी। अभद्र टिप्पणियों से साबित कर दिया कि अटल्लीपन का भी कोई ऑफिशियल लेवल होता है। संदीप मंदिर पे दुनिया जाके पूरी देर में अब वीडियो वायरल हुआ तो डीएम साहब भी चौंक गए और नशेबाज अफसर पर जांच बैठा दी गई। यानी बियर पार्टी का हैंगओवर अब साहब को भारी पड़ने वाला है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर और मंदिर की मर्यादा के उल्लंघन का मामला सुर्खियों में है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ वीआईपी कुर्सी पर बैठकर मंदिर गर्भगृह में पूजा करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में पुलिसकर्मी अपनी सरकारी गण के साथ घूमता नजर आया, जो देहली पूजन कर रहे वीआईपी लोगों की वीडियो बनाने में व्यस्त है। मंदिर में और भी कई पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर के जगमोहन में, जहां विशेष अवसरों पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं, वीआईपी लोगों के लिए कुर्सियां लगाकर उन्हें बैठाया गया। वैसे तो मंदिर में फोन से फोटो लेना तक सख्त मना है और मंदिर में जुटने वाली लाखों की भीड़ के बीच हथियार ले जाने पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर खाद की किल्लत को लेकर विधायक का पारा चढ़ गया। दावा हो रहा है कि वो इसे लेकर कलेक्टर से उलझे नजर आए। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम बामुश्किल इस मामले को शांत करवाती दिखी है। ये नारेबाजी सुनते ही विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आरोप है कि कलेक्टर को देखकर विधायक जी ने मानो अखाड़ा समझ लिया और भिड़ने में देर नहीं की। जनता के चुने हुए नेता और प्रशासन के आला अफसर दोनों सियासत की बाजार में वही कर रहे थे जो सबसे आसान है, आरोप और धमकी। अब सवाल ये है कि खाद वाला मुद्दे का कोई हल निकलेगा या ऐसे ही नेता अफसर आपस में भिड़ते रहेंगे। सैलाब अब पूरी तरह से जानलेवा साबित हो चुका है। महाराष्ट्र के विरार इलाके में 4 मंजिला पुरानी बिल्डिंग अचानक से भरभरा कर गिर चुकी है। मलबे के नीचे दबकर अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इन सब में दिल दहला देने वाली कहानी यह कि 1 साल की मासूम बच्ची की, जिसका मंगलवार को पहला जन्मदिन था, वो आखिरी साबित हुआ। छोटी सी जान चिमुकली ने अपने बर्थडे पर नए कपड़े पहने थे, परिवार ने केक भी काटा था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि मौत की इमारत भरभराकर गिर पड़ी। रात करीब 9:30 बजे जैसे ही बिल्डिंग गिरी, पूरा परिवार मलबे में दब गया। राहत और बचाव दल ने रात में ही रेस्क्यू शुरू कर दिया था, लेकिन बाहर सिर्फ लाशें निकली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में थी। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक मलबे से 20 से अधिक लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। लेकिन सवाल ये मौत की इमारत को वक्त रहते क्यों नहीं खाली कराया गया। Zee News.